ये बड़ा मैच, जो टीम जीतेगी क्वार्टर फाइनल मैच खेलेगी। ये बड़ा मैच है कोटकामते वर्सेस बॉबी स्पोर्ट्स गड़ी तामा ने टॉस जीता। बॉबी स्पोर्ट्स गड़ी तामा ने टीम ने और टॉस जीतकर पहले यहाँ पर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज है यासिन वाडकर। बड़ी गेंद, पहले गेंद के ऊपर बड़ा प्रहार, लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेल दिया। दो दो खिलाड़ी मौजूद है, तैनात है, काफी अच्छी दौड़ लगा ली। वन बाउंस गेंद निश्चित रूप से सीमा रेखा पार हो गई 4 रन। और इस 4 रन की मदद से अपना अकाउंट ओपन किया यासिन वाडकर टीम ने। जैसे कि यहाँ पर बॉबी स्पोर्ट्स की टीम यहाँ पर खेल रही है गड़ी तामाने की। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर मैच खेला जा रहा है, दो टीम के बीच में होगी कांटों की टक्कर। दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर एक कांटों की टक्कर क्यों कहा जाता है, कौन सी टीम यहाँ पर क्वार्टर फाइनल में पहुंचेगी, इसके लिए ये शर्त लगी है। जो टीम जीतेगी वो टीम मकरन स्पोर्ट्स देवगढ़ टीम के अपोजिट क्वार्टर फाइनल का मैच खेलेगी। उनमें से जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल मैच खेलेगी, बट आज नहीं भाई। और इसी बीच अगली गेंद, और इसी बीच यहाँ पर फिर एक बार यासिन वाडकर, वन बाउंस हो गई गेंद, फील्डर के सिर के पास से निकल गई। एक रन आसानी के साथ पूरा किया, दूसरे के लिए मांग किए और दूसरा भी रन आसानी के साथ पूरा करते हुए यासिन वाडकर, एक तरफ अजय राहुल। इस 2 रन की मदद से स्कोर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, 6 रन। ये मैच जैसे कि देवगढ़ प्रीमियर लीग जो चालू हो गया, आज का पहला दिन 17,000 लोग यूट्यूब लाइव के माध्यम से इस मैच का आनंद ले रहे हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार ये गेंद सीधी निकल गई कीपर के दस्तानों में। इस बार इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं है। थोड़ी सी प्रेशर बनाने वाली गेंदबाजी भी कर रहे हैं, क्योंकि गेंदबाज है सीताराम जोइल, जिनको थोड़ी सी चोट भी आई थी जब पहले मैच खेल रहे थे तब। वही सीताराम फिर एक बार अपने बोलिंग मार फराते हुए राइट आर्म राउंड विकेट इस बार गेंदबाजी करेंगे। और सामने बिल्कुल बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर यासिन वाडकर, एक बिग हिटर मैन। और यहाँ पर यासिन वाडकर ने गेंद को खेल दिया है, थोड़े से बैकफुट पर आया और गेंद को खेला, वन बाउंस गेंद। यहाँ पर देखिए छक्का, 6 रन। अंपायर जो कि बंटी केरकर का इशारा हो चुका है 6 का, और इसी 6 के मदद से स्कोर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, 12 रन। सीताराम, अगली गेंद फिर एक बार यासिन वाडकर के लिए, इस बार हवा में गेंद, फील्डर तैनात है। यस, यहाँ पर कॉल को कहना चाहिए वेट वेट का इशारा होना चाहिए, वरना टक्कर लग जाती। बट इस बीच कैच अच्छा पकड़ लिया और बड़ी मछली जाले में तो पकड़ लिया यासिन वाडकर, एक तूफान बल्लेबाज माने जाते हैं। जबकि उनकी विकेट गिरी है, जिन्होंने अपने टीम के लिए 12 रन बनाए यासिन वाडकर ने, और आउट होकर वापस बैलन में। ये बड़ी श्रृंखला यहाँ पर मनाई जा रही है। जबकि अगर देखो आज का ये पहला दिन, और पहले दिन में से क्वार्टर फाइनल मैच, जब जो टीम जीतेगी क्वार्टर फाइनल मैच खेलेगी आज के दिन में। मकरन स्पोर्ट्स देवगढ़ के अपोजिट खेले जाएंगे। चलो, मैं जरूर बल्लेबाजों को इशारा करता हूं कि जल्द से जल्द मैदान के अंदर चले जाइए। नए बल्लेबाज रोशन गायकवाड़, पहला ओवर प्रगति पर है। सीताराम जोइल जैसे गेंदबाज इस बार गेंदबाजी के लिए तैयार होंगे। रोशन गायकवाड़ मैन फ्रॉम लिंगडाल का खिलाड़ी, आज अगर देखा जाए तो बॉबी स्पोर्ट्स गड़ी तामाने की टीम में खेलते हुए नजर में आ रहा है। ये गड़ी तामाने की टीम है जिनके खुद कप्तान है बाबू भांडे, जिनका नाम एक बड़ा नाम है, लंबे क्रिकेट कारकिर्द में खेले और अभी भी क्रिकेट खेलते हैं, सीताराम जुई। और इसी बीच की गेंद अलाउंग दी कारपेट, रोशन गायकवाड़ एक बड़ा नाम है, इस बार देखिए हाना हाना हो चुका है और इसी बीच मना कर दिया है। कारपेट के साथ जैसे गेंद निकल गई, ओवर की समाप्ति। तब तक के लिए आप एक मधुर संगीत डीजे।
बॉलर बॉलर किती दिले नाही पहिल्या ओव्हरला? नए बल्लेबाज गेंदबाज ओमकार तावड़े। इस बार अगर देखो जैसे कि 12 रन बनाकर आउट होने वाले बल्लेबाज यासीन वाडकर, पहले ओवर की समाप्ति, टोटल स्कोर है 12 रन। ओमकार तावड़े नए गेंदबाज, टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर, और जबकि बिल्कुल सामने है बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार होंगे अजय राहुल। ये बल्लेबाज है, एक अच्छी बल्लेबाज माने जाते हैं। और एक तरफ देखा जाए तो रोशन गायकवाड़ की क्या बात करें, छक्के चौके लगाने के लिए माहिर माने जाते हैं, बट टारगेट है जैसे तरह से पहले ओवर में 12 रन इसी हिसाब से चले तो भी एक बेहतर रहेगा। कम से कम 60-65 रन इस मैदान के ऊपर चाहिए। अगली गेंद, और इसी बीच गेंद को खेल दिया डीप लॉन्ग ऑफ, फील्डर तैनात है, आकर गेंद को फील्ड करे, उठाए काफी दूर से लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी आकर गेंद को फील्ड करे, तब तक यहाँ पर दूसरा भी रन आसानी के साथ पूरा करते हुए। यही रणनीति होनी चाहिए। हर गेंद इंपॉर्टेंट है भाई क्रिकेट में, इक्का ले लो, 2 रन ले लो, 3 रन ले लो, ये इंपॉर्टेंट है, तब उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे। कहीं ना कहीं आपने जो टारगेट एक फैसला किया है कि मैं उस मंजिल तक पहुंच जाएगा, एक फाइटिंग टोटल सामने वाली टीम को दिया जाए, तब मजा आ जाती है। और इसी बीच गेंद, बड़ा प्रहार, हवा में गेंद, इस बार फील्डर भी तैनात है, इसी बीच एक रन, बट इस कैच के पास नहीं पहुंच गए। दूसरे के लिए मांग के दूसरा भी रन आसानी के साथ पूरा किया है, तीसरे के लिए हाना आना हो रहा है, बट यहां पर मना कर दिया अजय राहुल ने। एक तरफ देखा जाए तो अजय राहुल, रोशन गायकवाड़ जैसे खिलाड़ी है मैदान के अंदर। रोशन गायकवाड़ एक बहुत ही बड़ा लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, और जैसे कि उत्तम जी मुनगेकर सर ने कहा था कि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज इस विकेट के ऊपर अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए हवा भी वैसी ही लग रही है, उसी का फायदा भी हो सकता है। और बिग हिटर मैन है सामने इसी बीच रोशन गायकवाड़। हालांकि टॉस जीता बॉबी स्पोर्ट्स गढ़ी तामाने टीम ने, और इसी बीच गेंद, इस बार बड़ा प्रहार अलोंग द कारपेट, गेंद को खेला, मिड विकेट का खिलाड़ी जाकर गेंद को मिड विकेट मिड ऑन के बीच पकड़ लेता, तब तक एक रन दूसरे के लिए मांग किया, और दूसरा भी रन आसानी के साथ पूरा करते हुए दोनों भी बल्लेबाज। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, इक्का दूसरे का सहारा, ये 2 रन, और इस 2 रन की मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन हमारे साथ स्कोर बुक के लिए। इस बीच विजय जी शिरसाट, और हमारे कमेंट्री कक्ष में अगर देखा जाए तो वेग जी परब, मैन फ्रॉम कनकवली, और आनंदवाड़ी का एक बुलंद आवाज देवगढ़ का हमारे साथ जुड़े उत्तम जी मुनगेकर। अगली गेंद फिर एक बार ओमकार तावड़े, राइटर ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। थोड़ा सा धीमा धीमा क्रिकेट चल रहा है, दर्शक भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और इससे बीच अगली गेंद, इस बार गेंद को खेल दिया, फिर एक बार सिले में डाउन, फील्डर तैनात, एक रन रोशन गायकवाड़ के खाते में जुड़ेगा, टीम के खाते में जुड़ेगा। जबकि बॉबी स्पोर्ट्स की टीम यहां पर खेल रही है, गढ़ी तामाने की टीम है, एक और रन, और इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर है। पहला ओवर जब डाला था सीताराम जोइल, जिन्होंने 12 रन खर्च किए। ओमकार तावड़े की बात की जाए, दोनों भी अगर देखा जाए तो अच्छी गेंदबाजी अब ओमकार की तो हो रही है, कहीं ना कहीं बड़े शॉट्स लगाने से रोक रहे। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद, आड़े बल्ले से प्रयास जरूर किया, बट इस बार सफल रहे। गेंद डीप लॉन्ग ऑफ की तरफ चली आती है, फील्डर तैनात है, एक रन दूसरे के लिए मांग के दूसरा भी रन आसानी के साथ पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। इस 2 रन की मदद से 21 रन, जबकि अभी तक अगर देखा जाए तो 9 रन खर्च किए ओमकार तावड़े ने। अब सामने बिल्कुल बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर अजय राहुल, एक बिग हिटर मैन रोशन गायकवाड़, जी हाँ स्ट्राइक के ऊपर माफ कीजिएगा। और इसी बीच गेंद रोशन गायकवाड़, हवा में जरूर गेंद है, फील्डर तैनात, और इस बार ये देखिए गलती कर बैठे, कैचेस विन द मैचेस कहा गया भाई, एक कैच पकड़ लेते तो यहाँ पर एक गेंद डॉट होती, वरना यहाँ पर जैसे कैच छुट्टी, जीवन दान दिया, एक रन बन पाया, एक रन के साथ टोटल स्कोर 22 रन। थोड़े से नर्वस होंगे गेंदबाज, क्योंकि जब मैं इतनी कसी हुई गेंदबाजी कर रहा हूं, कहीं ना कहीं आपको कैच को पकड़ना है। नर्वस होते हैं जब गेंदबाज का, जब आप फील्डिंग अच्छा करो, कैच को पकड़ो, क्योंकि आजकल बल्लेबाज अच्छे अच्छे बल्लेबाज बनते जा रहे हैं, क्योंकि गेंदबाज की हमेशा पिटाई हो रही है अभी ये जमाने में। देखा जाए तो युवा क्रिकेटर देखिए बल्लेबाजी कितनी अच्छा करते हैं, छोटे छोटे खिलाड़ी आकर भी छक्के लगाते हैं। और इस बीच यहाँ पर 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, 2 ओवर के बाद टोटल स्कोर है 22 रन, और इस बीच यहाँ पर 10 रन खर्च किए ओमकार तावड़े ने। 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। तीसरा ओवर लेकर नए गेंदबाज
मिथिलेश हिमले इसी बीच गेंदबाजी के लिए तैयार। ये पटेल गांव का एक खिलाड़ी है, हिमलेवाड़ी का। राइटर ओवर द विकेट, इस बार गेंद को खेल दिया, शॉट फाइन लेग की दिशा में, फील्डर तैनात है, क्या है वहां पर कैच बन पाएगी? जी नहीं, कैच छूटा, एक रन निकाल दिया। दूसरे के लिए मांग की, दूसरा तीसरा भी बन पाएगा, बट यहां पर फील्डिंग करते करते गेंद निकल गई है सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। इस मैच के लिए अंपायर चुने गए संतोष डेकने सर, मैन फ्रॉम कोल्हापुर के। एक तरफ अगर देखा जाए तो ये दोनों भी अंपायर एमसीए के हैं। अगर स्ट्राइकर अंपायर के रूप में बंटी केरकर, मैन फ्रॉम तारकरली मालवन के अंपायर है। राइटर ओवर द विकेट, इस बार गेंद को खेल दिया, फिर एक बार डिप फाइन लेग की दिशा में, हवा में गेंद है, फील्डर तैनात है। ये देखिए जिस तरह से खराब फील्डिंग, नतीजा हो रहा है, भाग रही है गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। दूसरा चौवा, लगातार 2 चौके यहाँ पर बैक टू बैक, दूसरा चौवा यहाँ पर आ चुका है। इस 4 रन के मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर है। मिथिलेश शिमले थोड़े से नर्वस है, नाराज है, दूसरी बार एक कैच छूटी है। कहीं ना कहीं प्रयास अच्छा करो, क्योंकि ये मैदान देखिए, विकेट देखिए कितने अच्छे हैं। 2 चौके इस ओवर में जरूर आए, थोड़ी सी धीमी तो नहीं, थोड़ी सी तेज शुरुआत, बट यहां पर रोकना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। 5-5 ओवर का मैच है, तो दोस्तों एक अच्छी गेंदबाजी आपको अब करनी ही पड़ेगी। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज रोशन गायकवाड़। बॉबी स्पोर्ट्स गढ़ी तामाने और से यहां पर टीम खेल रही है, श्री भगवती कोटकामती टीम। और इस बार गेंद को खेला, देखिए क्या ताकत लगाई इस बार इस गेंद को, और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को खेल दिया। 1 बाउंस गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। इसीलिए माने जाते हैं, जबकि ये बल्लेबाज मैदान के अंदर खेल रहे हैं, बेहतर बल्लेबाज है रोशन गायकवाड़ जिनका नाम है। हमेशा अभ्यास मैच करते हैं रोशन गायकवाड़, बिंदास लिंगडार टीम के खिलाड़ी। आज यहाँ पर बॉबी स्पोर्ट्स गढ़ी तामाने की टीम में खेलते हुए। देवगढ़ प्रीमियर लीग जिसे कहा जाता है, इस लीग में ये बहुत सारे खिलाड़ी दिखाई देंगे, क्योंकि देवगढ़ तालुके का नाम ही एक बड़ा है क्रिकेट में, बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े मोहर है क्रिकेट में। राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाजी के लिए तैयार, और इसी बीच गेंद, बड़ा प्रहार, फिर एक बार बिग बिग हिट, यहां पर फाइन लेग के ऊपर से गेंद सीमा रेखा बाहर, 6 के लिए बेजी। और इसी 6 के मदद से थोड़ा सा छलांग जरूर लिया कृष्णा गायकवाड़, जबकि इसी बीच मैदान के अंदर इस 6 के मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर है। बड़े बड़े स्टार क्रिकेटर का नाम आता है, कृष्णा सातपुते हो, हमारे इधर कृष्णा गायकवाड़ हो, जबकि छक्के चौवे लगाने में माहिर है रोशन गायकवाड़। 21 के स्कोर पर खेल रहे हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाजी के लिए तैयार, थोड़े से महंगे साबित मिथिलेश हेमले। ये पटेल गांव का खिलाड़ी है, हिमलेवाड़ी का, जैसे सूरज हेमले एक बड़ा नाम। राइट आर्म ओवर द विकेट, और इस बार गेंद अंदरूनी किनारा, इस बार टॉपेज लगा है, बट थोड़े से गैप में गेंद है, टर्न वाली है, भागना पड़ेगा फील्डर को। लगभग गेंद सीमा रेखा करीब पकड़ी जाती, फाइन लेग करीब पकड़ी जाती, तब तक इक्का दूसरे का सहारा लिया। तीन रन इस गेंद के ऊपर आए हैं, और इस 3 रन के मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन, जबकि चौथा ओवर प्रगति पर है, तीसरा ओवर प्रगति पर है, महंगा ओवर मिथिलेश शिमले का। थोड़ा सा जल्दबाजी करो भाई प्लीज, एक मैच और होने वाली है। मैं जरूर कप्तान को गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द अपने फील्ड को सजा दो, और विकेट के ऊपर दोनों भी बल्लेबाज है प्लीज। राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाजी के लिए तैयार, दौड़ना शुरू करते हुए, और इसी बीच गेंद, इस बार बड़ा प्रहार, फिर एक बार कृष्णा गायकवाड़ बरस रहा है मैदान के ऊपर। एसएमजी हाई स्कूल है और ये मैदान भी है, और बिल्कुल इसके ऊपर बरस रहा है कृष्णा गायकवाड़, और एक छक्का, और इसी 6 के मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 49 रन। बहुत ही बड़ी श्रृंखला, और इस श्रृंखले का पूरी तरह से फायदा उठा रहे इस तमाम सारे खिलाड़ी देवगढ़ तालुका के हैं। देवगढ़ प्रीमियर लीग माने तो एक बड़ी लीग, और इसी में जैसे कि अमोल मिस्त्री का एक ड्रीम सपना है कि अपने देवगढ़ तालुका के खिलाड़ी कहीं ना कहीं बड़े बने, कहीं ना कहीं खिलाड़ी
जैसे मैं था क्रिकेट में, उसी तरह से एक उनका ड्रीम सपना, और वो सपना जरूर पूरा करते हुए एक अच्छी टीम बने देवगढ़ तालुका की, जैसे यंगस्टार देवगढ़ थी उसी तरह से देवगढ़ तालुका की एक टीम और बने। जी हाँ, बैटिंग पावर प्ले इस बार लिया जा रहा है, एक देवगढ़ की एक अच्छी टीम बने, हर एक खिलाड़ी को चूज करे और एक एक बड़ी टीम बना दे। कहीं ना कहीं आनंदवाड़ी जैसे चैंपियंस ट्रॉफी होते हैं उसी में भी खेल सकते हैं एक टीम देवगढ़ की, ये कुछ ड्रीम्स है उनका। फिर एक बार अपने बॉलिंग मार्फत राइट आर्म राउंड विकेट, टीम की ओर से चौथा अपने कोठे का पहला ओवर लेकर गेंदबाज तैयार है। ओमकार तावड़े अपने कोठे का दूसरा ओवर लेकर, जैसे कि पहले दूसरा ओवर डाला था जिन्होंने 10 रन खर्च किए थे, वही ओमकार तावड़े इस बार गेंदबाजी के लिए तैयार। राइट आर्म राउंड विकेट, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, और इसी बीच गेंद ऑफ स्टिक्स पर रहने वाली गेंद थोड़ी सी बाहर कट हो चुकी है, और अंपायर का वाइड का इशारा। अंपायर सर यहाँ पर संतोष डेकने, मैन फ्रॉम कोल्हापुर से, एक बहुत ही अच्छे अंपायरिंग और एमसीए के ये सारे अंपायर यहाँ पर दिखाई देते हुए। क्या नियोजन आयोजन देवगढ़ प्रीमियर लीग में किया गया है। अगली गेंद, और इसी बीच यहाँ पर रिवर्स नहीं, बट यहाँ पर खेलना चाहते थे, कहीं ना कहीं रिवर्स अटेंड करना चाहते थे, इस बार थोड़े से गलती कर बैठे अजय राहुल। एक विकेट गिर चुके यासीन वाडकर के रूप में जिन्होंने 12 रन बनाए, और जैसे कृष्णा गायकवाड़ मैदान के अंदर चले गए तो मैच का थोड़ा सा रूप बदल दिया है, कहीं ना कहीं बड़े शॉट्स लगाए, एक्स्ट्रा कवर यहाँ पर डाई लगा ली थी, और डीप लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी आकर गेंद को फील्ड करेगी, ये गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा बाहर। जी हाँ, 4 रन अंपायर डेकने सर का इशारा होता हुआ, इस 4 रन के मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 54। क्या यहाँ पर 70 के आसपास टोटल दिखाई देगी 5 ओवर में, तो मान लो कि 5 ओवर में 70 का लक्ष्य यहाँ पर दिखाई दिया, एक टारगेट रहा तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगली गेंद ओमकार की, फिर एक बार कृष्णा गायकवाड़ इस बार फंसे हैं, इस बार भी जीवन दान, 2 जीवन दान मिले हैं कृष्णा गायकवाड़ को, और इसी बीच यहाँ पर कृष्णा गायकवाड़ जब मैदान के अंदर विकेट के ऊपर है तो 70 के रोशन गायकवाड़, तो यहाँ पर एक टोटल 70 के आसपास जरूर दिखाई देगी। अजय राहुल स्ट्राइक के ऊपर, चलो भाई जल्द से जल्द मैच को स्टार्ट करो। अजय राहुल लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, टोटल स्कोर 55 रन, ये टोटल यहां पर बन चुके हैं। अगली गेंद लेकर ओमकार तावड़े दौड़ना शुरू किया, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, और इसी बीच गेंद को खेल दिया, इसी बीच यहाँ पर गेंद 1 बाउंस होगी, फील्डर के दस्तानों में चली जाएगी, 1 रन दूसरे के लिए मांग के, और दूसरा भी रन आसानी के साथ पूरा किया। ये 2 रन, और इस 2 रन के मदद से 57 ये टोटल यहाँ पर दिखाई देती हुई। 57 लॉस ऑफ 1 विकेट, एक बड़ी पार्टनरशिप दोनों के बीच में होती हुई, अजय राहुल और एक तरफ रोशन गायकवाड़। फिर एक बार राइट आर्म लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, और इसी बीच गेंद को खेल दिया पॉइंट के दिशा में, फील्डर तैनात है, गली धुंडी है, और एक तरफ गेंद दोनों के बीच में से सीमा रेखा बाहर, टर्न बने गेंद, कहीं ना कहीं थोड़ा सा पत्थर को गेंद लगी और उस बाद थोड़ी टर्न बनी गेंद, और इस बीच बने 4 रन। इस 4 रन के मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 61, लगभग 70 के आसपास एक फाइटिंग टोटल यहां पर दिखाई देगी। जिस तरह से ये दोनों बल्लेबाज विकेट के ऊपर टिके हैं, इस ओवर के कुछ गेंदे हानिशेष ओमकार थोड़े से महंगे साबित होते हैं। दूसरा ओवर डाला था ओमकार तावड़े जिन्होंने 10 रन खर्च किए थे, महंगा ओवर था, और इस बार भी थोड़े से महंगे साबित होते हुए ओमकार तावड़े। अब तक 12 रन खर्च किए हैं ओमकार तावड़े ने। इसी बीच गेंद कृष्णा यहाँ पर रोशन गायकवाड़, अजय राहुल क्या पारी खेल रहे हैं अपने टीम के लिए, अच्छी पारी, अच्छी साझेदारी, और इससे बीच यहाँ पर 4 रन, और इस 4 रन के मदद से स्कोर 65। 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, 65 रन बन चुके हैं, बचे हुए 6 गेंदे हानिशेष है, 1 ओवर का खेल बाकी है, और 1 ओवर में अब ज्यादा से ज्यादा रन बना पाएंगे ये टीम। इस मैच के लिए अंपायर देखिए 2 चुने गए, एक स्ट्राइकर अंपायर के रूप में बंटी केरकर सर, मैन फ्रॉम तारकरली मालवन के अंपायर है, एक तरफ संतोष डेकने मैन फ्रॉम कोल्हापुर के एमसीए के अंपायर है।
यार इस बीच रामू शिर्के अंपायर भी है, सब एमसीए के, कनकौली, मैन फ्रॉम कनकौली के। ये 3 अंपायर यहाँ पर जुड़े गए इस श्रृंखला में। गेंदबाजी में परिवर्तन, नए गेंदबाज सूरज मंचेकर गेंदबाजी के लिए आते हुए, स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज अजय राहुल। उनके पास उम्मीद करती है टीम के सारे खिलाड़ी की कहीं ना कहीं एक आध छक्का हमें देखने मिले इस ओवर में। इसी बीच ये गेंद फिर एक बार खेले, यहाँ पर कैच का संभव और विकेट की पतन। डगआउट में होना पड़ेगा इस बार रोशन गायकवाड़ को। एक अच्छी पारी अपने टीम के लिए खेली है रोशन गायकवाड़, जिन्होंने छक्के लगाए, बाउंड्रीज भी लगाई। ट्वेंटी 9 रन की पारी खेलकर आउट होकर वापस आते हुए। चलो नेक्स्ट बैट्समैन को जल्द से जल्द भेजो जरा बाबू बांडे प्लीज। जी हाँ, ये टीम के कोच है, टीम के मालिक है और खुद कप्तान भी है बाबू बांडे। धीरे धीरे मैदान के अंदर चले जाते हुए, बचे हुए कुछ गेंदे हैं इस ओवर के, 5 गेंदे हैं। पहले गेंद के ऊपर सफलता आई है सूरज मंचेकर जिन्होंने ये सफलता अपनी टीम को दिलाई, और बाबू भांडे धीरे धीरे मैदान के अंदर चले जाते। बाबू भांडे भी एक बिग हिटर मैन है। क्या यहाँ पर स्कोर वहीं पर रुका है? 65 रन 65। क्या 70 के आसपास टोटल बने तो एक फाइटिंग टोटल होगी। क्या नियोजन आयोजन देखिए कितना बढ़िया है, जैसे आनंदवाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी में रहता है, देवगढ़ में एक बड़ी ट्रॉफी रहती है आनंदवाड़ी की, उसी तरह से यहाँ पर नियोजन आयोजन बना है देवगढ़ चैंपियंस, जैसे कहा जाता है प्रीमियर लीग। खास करके पूरा श्रेय जाता है अमोल मिस्त्री सर को, राइटर राउंड विकेट। इस बार ये गेंद सीधे कीपर के दस्तान में। क्या बेहतरीन लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहा है गेंदबाज, जिस तरह से गेंद को छोड़ा है, उंगलियों को किस तरफ से मोड़ा है, देखो पूरी तरह से अच्छी गेंदबाजी करते हुए। ऊंचे कद के खिलाड़ी है और बेहतर खिलाड़ी है सूरज मंचेकर, पटेल गांव का ही खिलाड़ी है। इसी बीच यहां पर थोड़े से भटक गए, इक्का दूसरे का सारा, और इस बार हम थोड़ा सा वेटिंग पर है, अंपायर का इशारा जब तक नहीं आता। नो बॉल का इशारा अंपायर का, और यहां पर फ्री हिट का मौका। कुल मिलाकर ये 2 रन सोने पे सुहाना माना जाता है। तो इसी तरह से अब मौका मिला है तो भाई कहीं ना कहीं छक्का जुड़ा दो, 4 रन बना दो। अगर विकेट गिरी, कैच के विकेट हो या आप स्टिक आउट हो, कुछ भी हो, बट आपकी विकेट तो नहीं चली जाएगी, बट आपको कहीं ना कहीं मौका मिला है तो उसी का फायदा उठाना है। बल्लेबाज लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज बिल्कुल सामने अजय राहुल, जी हाँ, स्ट्राइक के ऊपर खेलने के लिए तैयार। और इसी बीच अजय राहुल, बड़ा प्रहार, यहां पर सोने पे सुहाना कहां जाता है, नो गेंद के ऊपर छक्का जुड़ा दिया, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद सीमा रेखा पार, 6 रन। जो उम्मीद थी बॉबी स्पोर्ट्स गणितामा ने, टीम की सारी उम्मीदें अब यहां पर पूरे करते हुए खिलाड़ी अजय राहुल। टोटल स्कोर 73। हमने तो 70 रन का लक्ष्य रखा था, बट यहां पर उसी को पार कर बैठे टीम 73। 5 ओवर में अब तक ये गेंद फिर एक बार क्रिकेट में खराब गेंद, अंपायर का इस बार वाइड का इशारा, दावत दे रहे, कभी नो बॉल कभी देखो वाइड गेंद। ये देखिए और एक मौका है, जैसे ओवर थ्रो बना है, तीसरा रन भी ले सकते हैं। और बाबू भांडे के पास स्ट्राइक हो या अजय राहुल के पास, जी नहीं, बाबू भांडे के पास स्ट्राइक रहेगी। 3 रन इस बीच मिलते हुए, और इसे 3 रन की मदद से टोटल स्कोर होता 77। 4 रन यहां पर आ चुके हैं। राइट आर्म राउंड विकेट, इस बार गेंद को पिक किया। इस बीच गेंद थोड़ा सा गैप अलोंग द कारपेट गेंद, और जैसे कि डीप फाइनल की दिशा में से निकल गई सीमा रेखा बाहर 4 रनों के लिए। और एक चौवा, 81 टोटल स्कोर। बॉबी स्पोर्ट्स गणितामा ने ओर से यहां पर
भगवती कोटकामते, ये दोनों टीमों के बीच में ये मैच खेला जाता हुआ। जो टीम जीतेगी वो देवगढ़ टीम है, मकरन स्पोर्ट्स देवगढ़ के अपोजिट क्वार्टर फाइनल का मैच खेलेगी। राइट आर्म राउंड विकेट, और इसी बीच गेंद हल्के हाथों से खेला, जैसे कि थोड़ा स्टीयर्ड किया था, गेंद को मोड़ना चाहते थे कहीं दिशा में, बट जैसे गेंद सिले मिडान की तरफ खेली गई है 1 रन, और इस 1 रन की मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 82 रन 82। क्या अच्छी पारी खेलती हुई दोनों भी खिलाड़ी। खास करके बात की जाए तो अजय राहुल एक तरफ 29 रन की पारी खेली अपने टीम के लिए, रोशन गायकवाड़ बेहतरीन पारी खेली है। पूरी तरह से गेंदबाजों की पिटाई हुई है इस मैदान के ऊपर। आखिरी गेंद लेकर इस बार गेंदबाज तैयार है, सूरज मंचेकर दौड़ना शुरू किया, और इसी बीच गेंद को खेल दिया, जबकि डीप लॉन्ग ऑन फील्डर तैनात है। 1 रन तो पूरा कर लिया, दूसरे के लिए मांग की है। जी हाँ, ओवर थ्रो बना है, क्या तीसरे के लिए भागेंगे? जी हाँ, यहाँ पर रन आउट होकर वापस आते हुए, और यहाँ 2 रन, इस 2 रन की मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 84। जीतने के लिए 85 रन का टारगेट, एक लंबा सा टारगेट बिल्कुल सामने रखा है, 85 टू विन। प्लीज मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट करें। जो फील्डिंग करने वाले खिलाड़ी हैं प्लीज थोड़ी जल्दी यहां पर आ जाइए। तो धन्यवाद दोस्तों, तब तक के लिए मैं मनोज मयकर रजा लेता हूं। आपके सामने बिल्कुल एक अच्छे कमेंटेटर्स, जो अच्छी कमेंट्री आप सुन सकते हो, जैसे कि उत्तम जी मुनगेकर हो, और हमारे साथी में जुड़े हैं, जबकि विवेक परब सर, पण नेक्स्ट मॅच असेल चालू सामन्यातील विजेता संघ विरुद्ध मकरंद स्पोर्ट्स देवगड। मकरंद स्पोर्ट्स देवगड टीमच्या कॅप्टनला आणि संपूर्ण स्क्वॉडला विनंती असेल, आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठाच्या उजव्या बाजूला येऊन बसायचं आहे। बॉबी स्पोर्ट्स टीमने लगेच क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे। सलामीची जोडी मैदानात तुमच्या पाठोपाठ जाते याची नोंद घ्यायची आहे। मकरंद स्पोर्ट्स देवगड टीमचा कॅप्टन आणि संपूर्ण स्क्वॉड आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठाच्या उजव्या बाजूला येऊन बसायचं आहे, कारण यानंतर चालू सामन्यातील विजेता संघ असेल त्यांच्यासोबत तुमची मॅच खेळवली जाईल याची नोंद घ्यायची आहे। ओव्हर टू कॉम बॉक्स। धन्यवाद मयेकर सर। संध्याकाळच्या सत्रातील एक महत्त्वपूर्ण लढत, देवगड तालुका प्रीमियर लीग 2024चं औचित्य। या प्रीमियर लीग मधील आजचा पहिला दिवस आणि पहिल्या दिवसातील साखळी फेरीतील शेवटची लढत, जी लढत आपल्याला सांगून जाईल क्वार्टर फायनल मुकाबला खेळण्यासाठी दुसरा प्रबळ दावेदार कोण ठरेल। अर्थातच बॉबी स्पोर्ट्स गडितामाने प्रथम नाणेफेक जिंकल्यानंतर फलंदाजीचा निर्वाळा, आणि तो निर्वाळा घेतल्यानंतर 84 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात निर्धारित 5 षटकांमध्ये 30 चेंडू आणि 85 धावांचा पाठलाग घेऊन श्री भगवती स्पोर्ट्स कोटकामते क्रिकेट संघाचे 2 सलामीवीर
मैदानामध्ये पायरव करताना आपल्याला पाहायला मिळतील. अर्थातच कॉमेंट्री बॉक्समधून देखील आमची पंचांची जोडगोळी मैदानामध्ये नॉट आउट गेली आहे आणि अर्थातच ती नॉट आउट बाहेर येताना पाहायला मिळेल. स्ट्राईक एंड अंपायर अर्थातच स्क्वेअर लेग पंचांच्या भूमिकेत आपल्याला पाहायला मिळतील रामप्रसाद शिर्के, मॅन फ्रॉम कणकवली, आणि नॉन स्ट्रायकिंग एंड अर्थातच मेन पंचांच्या भूमिकेत बंटी केरकर सर. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये उत्तमजी मुणगेकर सर, मयेकर सर आणि मी विवेक परब. पुनश्च एकदा संध्याकाळच्या सत्रात सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. 85 धावांचा पाठलाग घणाघात पाहायला मिळतील का? यशस्वी पाठलाग संध्याकाळच्या सत्रात करण्यासाठी ध्येय इराद्याने उतरलेले, दुनावलेल्या आत्मविश्वासाने या सामन्याची सांगता विजयावर करतील का हेही पाहण्याजोगं असेल. समोर उभा ठाकलेला बॉबी स्पोर्ट्स गडितामाने क्रिकेट संघ तेज तर्रार वेगवान गोलंदाजीसाठी देखील जाणला जातो. मात्र यावेळी अनिवार्य शक्ती प्रदर्शनाचे षटक आणि ते षटक साकारण्यासाठी गोलंदाज यासिन वाडकर, स्ट्राईकला सीताराम जोईल. ओव्हरपिच चेंडू, बॉलर बॅक ड्राईव्ह पद्धतीचा फटका. यावेळी गचाळ क्षेत्ररक्षण, गोलंदाजाला हलकेच स्पर्श करत चेंडू लॉंग ऑन रिजन मध्ये. सुरेख बॅकअप, सुरेख फेकीवर फक्त एक धाव. पहिले चेंडूवर एकेरी धाव आणि या एकेरी धावेने सुरुवात झाली आहे. श्री गणेशा झालाय 85 धावांच्या पाठलागाला देखणी सुरुवात म्हणावी लागेल. अर्थातच एक मौका होता. यावेळी मात्र यासिन वाडकर दुसऱ्या चेंडूसाठी पहिलं शक्ती प्रदर्शनाचे षटक हाताळताना. आकोट टप्प्याचा चेंडू यावेळी मात्र हाय ऑन द हिल्स पाहायला मिळतोय, हलकेच दुखापत पाहायला मिळते. पॉइंटचा क्षेत्ररक्षक यावेळी जाणतोय. अर्थातच सुरेख क्षेत्ररक्षण करत एकेरी धाव आणि एकेरी धावेनंतर थोडंसं फर्स्ट एड पाहायला मिळेल का? अर्थातच दुखापत झाली आहे फलंदाजाला. बॅकफुट पंच करण्याच्या नादात कदाचित आपल्या पायावर जास्त वजन टाकलं गेलंय फलंदाजाकडून आणि त्याची परिणिती ऑफ बॅलन्स झालेला फलंदाज थोडासा दुखापतग्रस्त मैदानामध्ये पाहायला मिळतोय. देवगड तालुक्यातील नामवंत खेळाडूंचा भरणा, दर्जेदार संघ मालक या स्पर्धेची वाट पाहत होते. गेले 1.5 ते 2 महिने या स्पर्धेची चर्चा, तयारी आणि त्या पूर्वतयारीतून मूर्तिमंत स्वरूपात आपण अनुभवत आहोत. देवगड प्रीमियर लीग अर्थातच देवगड तालुका प्रीमियर लीग 2024चा हा थरार. पहिल्या दिवसाची क्वार्टर फायनलच्या स्वरूपात सांगता केली जाईल. मात्र हे 2 तुल्यबळ संघ, या सामन्यातून जिंकणारा संघ अर्थातच 2 हात करेल क्वार्टर फायनलच्या लढतीत. मकरंद स्पोर्ट्स देवगड क्रिकेट संघाच्या विरोधात संध्याकाळच्या सत्रातील ही लढत होणं बाकी. महत्त्वपूर्ण लढत, दोनही संघांच्या अस्तित्वाची लढत असेल. थोडीशी विनंती दोनही संघांना, आपण थोडंसं सामना फास्ट घेऊया. कार्यकर्त्यांनी केलेली भरसक मेहनत, अचूक मार्गदर्शन, सुरेख नियोजन, दर्जेदार आयोजन आणि त्यातून साकार होऊ घातलेला हा मूर्तिमंत सोहळा. यासिन वाडकर गोलंदाजी मार्कवर पहिलं अनिवार्य शक्ती प्रदर्शनाचं षटक. ओव्हरपिच चेंडू आलाय पट्ट्यात, त्याला घेतलाय लपेट्यात. एक धपाटा डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आलाय षटकार. 85 धावांचा पाठलाग करताना पहिला धमाका या दुसऱ्या इनिंग मधील महत्त्वपूर्ण सामन्यातील. षटकार आणि षटकाराने सांघिक धावफलक 8 धावा. 85 धावांचा पाठलाग, अजूनही 77 धावांपासून वंचित. दर्जेदार वापसी. गोलंदाज यासिन तेज तर्रार गोलंदाजीसाठी जाणला जातो. हाय आर्म ऍक्शन पाहायला मिळते. सुंदर रनअप, 20 ते 25 पावलांचा रनअप आणि खूप उंचावरून येणारा चेंडू. फलंदाजांना काहीसं नाईटमेअर म्हणावं लागेल. एकेरी धाव आणि एकेरी धाव्याने सांघिक धावफलक 9 धावा. यावेळी परत एकदा अशफल क्रॉस होत खेळायचा प्रयत्न, हलकेच केलं गेलेलं अपील. आमचे दोनही पंच फेटाळून लावताना पाहायला मिळत आहेत. तीनही पंच अचूक निर्णय, ठाम
मत या उक्तीवर काम करताना पाहायला मिळतील. संपूर्ण स्पर्धेची दारोमदार तीनही पंचांच्या खांद्यावर, तिसरे पंचांच्या भूमिकेत यावेळी सतीशजी डोगरे सर मॅन फ्रॉम कोल्हापूर पाहायला मिळतील. ओव्हर पे चेंडू एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्यावरून सुरेख टायमिंगचा बेमिसाल फटका. नोमॅन्स लँड मध्ये जोपर्यंत चेंडू फील्ड केला जाईल का हे पाहण्याजोगं असेल. सुरेख क्षेत्ररक्षण, चांगलं बॅकअप पाहायला मिळतंय शॉर्ट कव्हरच्या क्षेत्ररक्षकाकडून. मात्र तोपर्यंत संधी 3 धावा घेण्याची आणि या तिहेरी धाव्याने षटक क्रमांक 1 अर्थातच पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. पहिल्या षटकाच्या अंती सांघिक धावफलक 1 डझन 12 धावा बिनबाद. 85 धावांचा पाठलाग, अजूनही 73 धावांपासून दूर लक्ष्याच्या 24 चेंडू आणि 73 धावांना गवसणी अजूनही घालायची आहे. tenniscricket.in संतोष सरांनी सुरू केलेलं हे पर्व ग्रामीण क्रिकेट आणि ग्रामीण क्रिकेट बरोबरच मोठ्या लीगची कव्हरेज करताना, सर्वदूर पसरवत असताना सर्व स्तरांना समान न्याय देण्याची एक सुवर्ण संधी आणि त्यानंतर गौरव सावंत सरांनी घेतलेली जबाबदारी, सर्वांचं फलित आपण पाहतोय. tenniscricket.in च्या माध्यमातून संपूर्ण स्पर्धा आपण सर्वदूर पसरवत आहोत. दुसरं षटक हाताळण्याची जबाबदारी गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज पाहायला मिळेल श्रीकृष्ण पुजारे. स्ट्रायकिंग यांच्या दिशेने डावखुरा शैलीदार फलंदाज सोनू. सोनू शिरवडकर शपल क्रॉसचा फटका. आ बैल मुझे मारवाली कहाणी मैदानामध्ये पाहायला मिळते. चौकार डीप लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 4 धावांसाठी. चौकार आणि सांघिक धावफलक 16 धावा बिनबाद. 85 धावांचा पाठलाग आपण पाहतोय. देवगड तालुका प्रीमियर लीग 2024 पहिल्या दिवसात घमासान पाहिला आपण 4 संघांच्या एकमेकांच्या विरोधात खेळताना. कलगीतुरा म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. अर्थातच लीग फेरीतून लिलाव पद्धतीतून खेळाडू निवडून संघ मालकांनी घेतलेल्या संघांमधून खेळताना प्रतिनिधित्व आपल्या संघ मालकांचं, मात्र नाव देवगड तालुक्याचं. श्रीकृष्ण पुजारे गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा सुसज्ज. थोडंसं वेळेकडे लक्ष द्यावं लागेल. यावेळी परत एकदा तीच परिणिती, परत एकदा ऑफस्टिकच्या बाहेर शपल क्रॉस होण्याचा प्रयत्न, दर्जेदार प्रयत्न लॉंग लेगच्या क्षेत्ररक्षकाकडून. झेल सुटलाय खरा, मात्र प्रयत्नांना दाद द्यावी लागेल त्या क्षेत्ररक्षकाच्या. डीप लॉंग लेग वरून पेट्रोलिंग करत येताना सूरज मंचेकर पाहायला मिळाला होता. ऐन मोक्याच्या क्षणी हातात आलं पण मुखात नाही गेलं, त्या पद्धतीचं आपण पाहायला मिळालं. झेल तर सुटलाय, मात्र नाम मात्र एकेरी धावेने सांघिक धावफलक 17 धावा. यावेळी परत एकदा फटका फसलाय. टॉप एज गेज चेंडू, लिडिंग एज गेज. यावेळी श्रीकृष्ण पुजारे दुसऱ्या अटेम्प्ट मध्ये झेलतोय झेल. क्षेत्ररक्षकांचा जमलाय मेळ, फलंदाजाचा संपलाय खेळ. 17 धावेवर पहिला हादरा. जे प्रयत्न केले जात होते, मोठे फटकेबाजीच्या आहारी जात होते, मात्र थोडीशी गती परिवर्तित चेंडू आणि त्या गती परिवर्तनामध्ये फलंदाजाला चकवा दिलाय. पहिल्या गड्याचं पतन. फलंदाज सीताराम जोईल बॅक टू द पवेलियन पाहायला मिळेल, ज्याच्या माध्यमातून 1 षटकार 2 एकेरी धावा पाहायला मिळाल्या. 4 चेंडूंचा सामना करत तब्बल 8 धावांचं योगदान या 17 धावांमध्ये सांघिक पाहायला मिळतंय. ते सीताराम जोईलचं. सोनू शिरवडकर हा दुसरा सलामीवीर यावेळी पाहायला मिळेल नॉन स्ट्रायकिंग यांच्या दिशेने, तर हरीश जाधव स्ट्रायकिंग यांच्या दिशेने. 17 वर 1 दुसऱ्या षटकाचा खेळ प्रगतीपथावर. आकोट टप्प्याचा चेंडू गवर एक्स्ट्रा कव्हर पॉइंटच्या डोक्यावरून चेंडू. यावेळी रेस जिंकेल का? येस इट इज. 4 धावा. रामप्रसाद शिर्के आणि बंटी केरकर सर
संपूर्ण सामन्याची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेत चौकाराचा इशारा रामप्रसाद शिर्के यावेळी मात्र या षटकासाठी मेन पंचांच्या भूमिकेत नॉन स्ट्रायकिंग एंड अंपायर म्हणून चौकाराने सांघिक धावफलक 21 धावा 21 श्री गणेशाचा शुभांक म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं मात्र 21 हा आकडा टेस्ट क्रिकेटमध्ये बापू नाडकर्णी यांच्यासाठी पण महत्वाचा धरला जातो. खाली राहिलेला चेंडू आडव्या बॅटने टोलवायचा होता. डीप मिड विकेट डीप मिड ऑनचं क्षेत्र टार्गेट करायचं होतं. आपल्यावरच नाराज दिसतोय फलंदाज. पुअर शॉट सिलेक्शन पाहावं लागेल कारण मेरिट ऑफ द बॉल जर खेळलं गेलं असतं तर कदाचित या चेंडूवर फ्लिक ठरला असता किंवा डिफेन्स शॉट ठरला असता. ओव्हर पिच चेंडू यावेळी ताकद मिळाली आहे का एलिव्हेशन मिळालंय का चेंडूला उडवलंय चेंडू आलाय स्लॉट मध्ये त्याला डिपॉझिट केलंय डीप मिड विकेटच्या प्लॉट मध्ये षटकार आणि षटकाराने सांघिक धावफलक 27 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात 2 षटकांचा खेळ 12 चेंडूंचा खेळ झालाय समाप्त. 18 चेंडू आणि 18 चेंडूत अजूनही 18 चेंडू आणि 58 धावांची आवश्यकता. विनंती असेल पंच कृपया सामना त्वरित सूचना द्या चालू करण्यासाठी. आपल्याकडे वेळेचा अभाव आहे अर्थातच वेळ खूप महत्वाची आहे. वेळेशिवाय योग्य वेळ आल्याशिवाय काही घडत नसलं तरी बऱ्याच वेळा वेळ पाळणं आपल्या हातात असतं आणि त्यासाठीच हा अट्टहास या स्पर्धेचा अट्टहास केलाय. वेळेचं महत्त्व कळालं पाहिजे. बॅटर चॉईस पॉवर प्लेचा इशारा. तिसरं षटक गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवर बाबू भांडे अनुभवी नाव स्वतः कर्णधार. 2 कर्णधार दोनही संघांचे कर्णधार यावेळी मात्र मैदानामध्ये पाहायला मिळतील. नॉन स्ट्रायकिंग एंडच्या दिशेने हरीश जाधव तर गोलंदाजी करणाऱ्या संघाच्या वतीनं गोलंदाज बाबू भांडे. 18 चेंडू 58 धावांची नितांत आवश्यकता. स्वतःच्या मनगटावर घड्याळ बांधण्याची ताकद सर्वांमध्ये असते परंतु वेळ थांबवण्याची ताकद कोणाच्याही मनगटामध्ये नसते. वेळेवर खूप गोष्टी अवलंबून असतात आणि याचं वारंवार आपल्याला सकाळपासून प्रयत्न केला जातोय समजावण्यासाठी. महत्त्वपूर्ण मुकाबला निश्चित आहे मात्र वेळेची कदरही होणं तेवढंच आवश्यक. क्षेत्ररक्षण व्यूहरचना रचवली गेल्यानंतर बॅटर चॉईस पॉवर प्लेच्या पहिल्या चेंडूवर नजाकत बरा फ्लिक ऑफ द रिस्ट. चेंडू सीमा रेखा पार चौकार. 31 धावा. तिसऱ्या षटकाची सुरुवात होण्यापूर्वी आपल्या मनाजोक्त क्षेत्ररक्षण रचण्याची साठी घेतला होता वेळ मात्र फलंदाजाने दाखवला नाही वेळ. 4 धावा. चौकाराने या षटकाची सुरुवात सुंदर केली है दमदार केली है. आगाज से नहीं अंजाम से पहचाना जाना चाहिए. यावेळी मोठा फटका उडालाय चेंडू. अपेक्षित टायमिंगचा अभाव आहे हवेत जास्त आहे आणि त्यानंतर मात्र भुईला दान झालाय. पापनी या ठिकाणी थोडीशी नजरहटी दुर्घटना घटी पाहायला मिळाली. ज्या फलंदाजाने आधीच्या चेंडूवर चौकार ठोकला होता तर फलंदाजाला जीवदान त्याहीपेक्षा समोरच्या संघाला 2 धावा बहाल केल्या गेल्या. ओव्हर पिच चेंडू यावेळी देखील तीच परिणती. यावेळी देखील तोच क्षेत्ररक्षक आणि यावेळी देखील थोडस पुढे पडलाय चेंडू. उन्हाचा त्रास होईल का. स्ट्रायकिंग एंडच्या दिशेने यावेळी घडामोड घडली आहे. ऐन मोक्याच्या क्षणी स्वतःला करेक्ट करत आपल्या चुकांवर पांघरून घालण्याचा प्रयत्न. थेट फेक ही स्ट्रायकिंग एंडच्या दिशेने यष्टीरक्षकाने कोणतीही चूक न करत फलंदाज बॅक टू द पवेलियन. रनआउटचा आणखी एक गडी गारद 2 गड्यांच्या मोबदल्यात धावफलक झालाय. 34 धावा.
सोनू शिरवाडकर बॅक टू द पवेलियन, दुसरी धाव घेत स्वतःकडे स्ट्राईक ठेवण्याचा मानस काहीसा अंगलटी आलाय. ना तूने कॉल किया ना मैंने सुना और रनआउट का तिकीट कन्फर्म निकला. परब साहेब एक मिनिट. धुरी 11 संघ मालक जरा कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचं आहे. धुरी 11 संघ मालक. 85 धावांचा पाठलाग. निलेश करंगुटकर स्ट्रायकिंग यांच्या दिशेने रनआउटच्या स्वरूपात आणखी एक गडी गारद. गोलंदाजी मार्कवर बाबू भांडे स्वतः कर्णधार. यावेळी मात्र कर्णधाराला साजेशी गोलंदाजी पाहायला मिळते, मात्र क्षेत्ररक्षकांकडून भरसक साथ नाही. परिणामतः 2 झेल सुटलेत, 3 धावा बहाल केल्या गेल्यात आणि रनआउटच्या स्वरूपात एक गडी गारद झालाय. पहिल्या 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त. वर पेच चेंडू. यावेळी देखील मोठा फटका मारण्याचा मानस. 85 धावांचा पाठलाग करताना मोठ्या फटक्यांची नितांत आवश्यकता. अर्थातच फलंदाज मन बनवून आलेत, ड्रग आउट मधून सेट होऊन आले असते. एक दुहेरी धावेने सांघिक धाव फलक 36 धावा. हिस्टॉरिकल फिगर 36. लॉस ऑफ 2 विकेट्स. मोटा फटका, ताकत, टाइमिंग, एलिवेशन, नजाकत, क्रिकेट हो या प्यार. टाइमिंग सही तो सब कुछ सही. षटकार. धाव फलक 42 धावा. 42. लॉस ऑफ 2 विकेट्स. 85 धावांचा पाठलाग. 42 धावा 2 गाड्यांच्या मोबदल्यात धावफलकावर पाहायला मिळतील. 13 चेंडू 43 धावा. अशा मोठ्या फटक्यांची आवश्यकता असेल. आणखी एक मोठा फटका. यावेळी मात्र मिस टायमिंग पाहायला मिळत आहे. क्षेत्ररक्षक त्या खाली आहे. यावेळी मात्र कोणतीही चूक होणार नाहीये. सुरेख दर्जेदार झेल टिपत तिसऱ्या गड्याचं पतन. 85 धावांचा पाठलाग करताना श्री भगवती स्पोर्ट्स कोटकमते क्रिकेट संघ 42 धावा. टेनिस क्रिकेट लोकल टू ग्लोबल. अर्थातच आता टेनिस क्रिकेटला बरेच उभारीचे दिवस आलेत. कुणग्यातला खेळ यावेळी मात्र यूट्यूब लाईव्ह बऱ्याच देशांपर्यंत पोहोचतोय. चला विनंती असेल लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण सजवा. मैदानामधून जात असलेल्या आमच्या प्रेक्षकांना विनंती, आपण कृपया थोडंसं सहकार्य करा, थोडंसं स्पीडअप घ्या. हरेश जाधव स्वतः कर्णधार. 12 चेंडू 43 धावांची आवश्यकता. गोलंदाजी मार्कवर पाहायला मिळेल. यासिन वाडकर वैयक्तिक कोट्यातील दुसरं षटक. महत्वपूर्ण 4थं षटक. या महत्वपूर्ण लढतीमधील प्री क्वार्टर मुकाबला म्हटला तरी वावग ठरणार नाही. अर्थातच एक संघ जो जिंकेल तो मकरंद स्पोर्ट्सच्या विरोधात याच नंतर क्वार्टर फायनलची लढत खेळेल. आखूट टप्प्याचा चेंडू. हरेश जाधवच्या बॅट मधून फसलाय फटका. आखूट टप्प्याच्या चेंडूवर यावेळी परत एकदा क्षेत्ररक्षकांचा जमलाय मेळ. फलंदाजाचा संपलाय खेळ. 4थ्या गड्याचं पतन. सांघिक धावफलक 42 धावा. 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 11 चेंडू आणि 11 चेंडूंमध्ये अजूनही 43 धावांची असेल नितांत आवश्यकता. क्रिकेट म्हणजे नेमकं काय? क्रिकेट म्हणजे वेळेवर मैदानावर उपस्थित राहणं. मैदानामध्ये प्रवेश केल्यानंतर प्रत्येक निर्णयाचा सन्मान करणं, वेळेत सामना संपवणं आणि अर्थातच खिलाडू वृत्तीचं प्रदर्शन करणं म्हणजे क्रिकेट. अकरा चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 11 चेंडूंमध्ये आवश्यक असतील अजूनही 43 धावा. पंच रामप्रसाद शिर्के त्यांच्या साथीने बंटी केरकर सर या सामन्यासाठी मैदानी पंचांच्या भूमिकेत, तर मॅच ऑफिशियल्स म्हणून यावेळी सतीशजी डोगरे सर. टेनिस क्रिकेट .in लाईव्हच्या माध्यमातून आपण ही संपूर्ण स्पर्धा पाहतोय.
बॅक ऑफ गुडलेन पद्धत चेंडू, यासिन कडचा चेंडू यावेळी कव्हरच्या क्षेत्ररक्षकाकडून डायरेक्ट हिट. अजूनही काळजीचा सीझन सुरू न झालेल्याची मैदानामध्ये वदंत पाहायला मिळते. डायरेक्ट हिट जर झाली असती तर कदाचित नॉन स्ट्रायकिंग एंडच्या फलंदाजाला अडथळ्यात यावं लागलं असतं. तर अगर मगर क्रिकेटच्या परिभाषेत कोणतंही महत्त्व राखत नाहीत. यावेळी शॉर्ट आर्मपुलचा फटका, क्षेत्ररक्षक खाली आहे. सुरेख प्रॅक्टिस. यावेळी ताकद नव्हती, एलिव्हेशन नव्हतं, मिळालेली फक्त टायमिंगची साथ. डीप मिड विकेटच्या क्षेत्रात झेलचीच्या स्वरूपात आलाय आणखी एक गडी तंबूच्या आसऱ्यात. पहिल्या 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त. W1 आणि W असं स्कोर कार्ड आपल्याला पाहायला मिळतोय. 9 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि 9 चेंडूंमध्ये अजूनही जिंकण्यासाठी 42 धावांची आवश्यकता असेल. सुरेंद्र खाली राहिलेला चेंडू, मोठा फटका मारायचा मानस. जरूर दोनही बॅटर समजतायत मोठ्या फटक्यांचा गरज आहे. मोठ्या फटक्यांशिवाय आत्ता काही मात्र सामन्यामध्ये होणार नाहीये. 42 धावा अजूनही नितांत गरजेच्या असतील. 43 धावा या धावफलकावर 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. ओव्हर पिच चेंडू, ड्राईव्हचा फटका, मात्र औपचारिकता बाकी असल्याचं सामन्यामध्ये दिसून येत आहे. अजूनही 7 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 7 चेंडूंमध्ये 41 धावांची नितांत आवश्यकता. या चेंडूवर म्हणजे 7ही चेंडूंवर षटकार ठोकले तर आणि तरच या सामन्यामध्ये सुपर ओव्हर पाहायला मिळेल. ओव्हर पिच चेंडू, मोठा फटका, मोठ्या रिजन साठी काऊ कॉर्नरच्या क्षेत्रात सुरेख क्षेत्ररक्षण. आणखी एक झेलचीच्या स्वरूपात फलंदाज बॅक टू द पवेलियन. 6व्या गड्याचं पतन, 6वा हादरा. या षटकामध्ये ओव्हर हॅट्रिक साध्य करताना पाहायला मिळतोय यासिन वाडकर. दर्जेदार गोलंदाजी, सकाळपासून जी मेहनत घेतली ती मेहनत रंगाला येताना पाहायला मिळते. नशिबावर अवलंबून असणाऱ्यांना तेवढंच मिळतं जेवढं प्रयत्न किंवा मेहनत करणारे सोडून देतात. अगदी हीच उक्ती यासिन वाडकरच्या बाबतीत म्हणावी लागेल. यासिन वाडकरने मेहनत केली आहे, जबरदस्त गोलंदाजी केली आहे, कसलेली टप्प्यावरची लाईन अँड लोनची गोलंदाजी केली आहे आणि त्याचा रिवॉर्ड यावेळी मात्र मिळालाय. 6 चेंडू आणि 6 चेंडूंमध्ये अजूनही कृष्णा गोलंदाजी मार्कवर, नोचा इशारा पंचांचा. अप्पारेज घेत चेंडू डीप फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 1 बाउन्स, चौकार. 5 धावा, अतिरिक्त 5 धावा आणि त्यानंतर फ्री हिटचा इशारा. सामन्यामध्ये ट्विस्ट येईल का? कहाणीमध्ये ट्विस्ट हवं असतं आपल्याला. प्रत्येक पिक्चरचा एंड हा हॅप्पी असायला हवा असतो, मात्र पिक्चर यावेळी कोणाच्या बाजूने हॅप्पी होईल हेही पाहण्याजोगं असेल. 5 अतिरिक्त धावा बहाल केल्या गेल्यात. सांघिक धावफलक 49 धावा. फ्री हिट. टप्प्याचा चेंडू, या चेंडूवर मोठा फटका अपेक्षित होता खरा. सुरुवातीच्या फलंदाजांनी थोडीशी हाराकिरी केली. कदाचित यावेळी एक मोठा तगडा फलंदाज हा चेंडू सीमारेषेबाहेर धाडू शकला असता. वापसी केली गेली. फ्री हिटच्या चेंडूवर निर्धाव राखलं जात. परत एकदा गोलंदाजी. यावेळी मात्र कव्हरच्या क्षेत्रात खेळायचा प्रयत्न. पॉइंटच्या क्षेत्ररक्षकाकडून परत एकदा घोडचूक. आणखी एक झेल भुईला दान पाहायला मिळतोय. 2 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. सांघिक धावफलक 50 धावा. अजूनही 35 धावांची नितांत आवश्यकता. 4 चेंडूंचा खेळ बाकी. दर्जेदार गोलंदाजी. पंचांकडे अपील आणि पंचांचा दुजोरा. अर्थातच फलंदाज आणखी एक बाहेर येताना पाहायला मिळेल. 3 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 35 धावा नितांत गरजेच्या आहेत. औपचारिकता बाकी असताना जाता जाता 2-3 मुटके हे पाहायला मिळतील का हेही पाहण्याजोगं असेल.
मिथिलेश न्यू बॅटर शेवटच्या 3 चेंडूंसाठी पाहायला मिळेल. दोनही संघांसाठी करो या मरोची स्थिती असेल. जो संघ जिंकेल अर्थातच यावेळी पारड जड दिसतंय बॉबी स्पोर्ट्स गडी थामाने क्रिकेट संघाचं. ड्राईव्हचा फटका अपिश ड्राईव्ह पाहायला मिळतोय लॉंग ऑन क्षेत्ररक्षणापर्यंत. परत एकदा पॉइंटच्या क्षेत्रात एका धावेसाठी नॉन स्ट्रायकिंग यांच्या दिशेने थेट फेक करायचा प्रयत्न. हा चेंडू कदाचित मिड विकेट मिड ऑन बाउंड्री लाईन पार जाऊ शकला असता. कदाचित मैदानातील अडथळ्यामुळे दिशा बदलून तो लॉंग ऑन बाउंड्री लाईन पर्यंत गेलाय. मात्र मिळेल एक धाव. बाहेर जाणार चेंडू छेडछाड करायचा प्रयत्न. डॉट चेंडूने यावेळी या सामन्यामध्ये बॉबी स्पोर्ट्स गडी तामाने क्रिकेट संघ एक महत्वपूर्ण नेत्रदीपक विजय नोंदवत अर्थातच क्वार्टर फायनलचा प्रवेशद्वार खोलून ठेवतोय. मकरंद स्पोर्ट्स देवगड विपक्ष बॉबी स्पोर्ट्स गडी तामाने दोनही कॅप्टन्स टॉस साठी या. क्वार्टर फायनलचा मुकाबला आजच्या दिवसाची समाप्ती करणारा मुकाबला देवगड तालुका प्रीमियर लीग 2024 चं औचित्य